ये कहानी एक प्यारे से गांव की है जहां लोग सीधी और सादा जिंदगी जीते थे और हर काम के लिए सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते थे। इस गांव में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जो बच्चों को प्यार से समझाया करते थे कि मदद सिर्फ अल्लाह करता है और इंसान सिर्फ कोशिश करता है। वक्त गुजरा और वो बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए। लोग उन्हें याद करते थे और कभी-कभी उनकी कब्र के पास बैठकर उनकी बातें याद कर लेते थे। शुरू में ये सिर्फ याद थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वहां ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। फिर किसी ने फूल रख दिए, किसी ने चिराग जला दिया और किसी ने कह दिया कि यहाँ दिल को सुकून मिलता है। बच्चे ये सब देख रहे थे और सीख रहे थे। जब मुश्किल आती तो कुछ लोग अल्लाह से दुआ करने के बजाय कब्र की तरफ देखने लगे। फिर एक आदमी आया जो कहता था कि ये जगह बहुत बरकत वाली है। उसने लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे बैठना है और कैसे उम्मीद रखनी है। धीरे धीरे वहां दरबार बन गया, रोशनियां लग गईं, भीड़ बढ़ गई और लोग ये भूलने लगे कि असल मदद देने वाला कौन है। बच्चों में एक मासूम बच्चा था जो सोचता था कि अगर अल्लाह हर जगह है तो हम सिर्फ यहीं क्यों आते। उसने देखा कि लोग कब्र से उम्मीद लगाते हैं और पुजारी की बात पर बगैर सोचे अमल करते हैं, जबकि मस्जिद धीमी धीमी खाली होती जा रही थी। एक दिन उस बच्चे ने धीमी आवाज में कहा कि अल्लाह तो सब सुनता है। ये बात छोटी थी, लेकिन सच थी। कुछ बड़े लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि हमने बुजुर्ग की तालीम भुला दी है। उन्होंने प्यार और नरमी से लोगों को समझाना शुरू किया कि इज्जत नेक लोगों की होती है, मगर मदद सिर्फ अल्लाह करता है। धीरे धीरे लोगों ने सवाल करना शुरू किया। दरबार की भीड़ कम होने लगी और मस्जिद फिर से भरने लगी। पुजारी अकेला होता चला गया, क्योंकि जब इंसान सच को पहचान लेता है तो अंधी अकीदत खुद ही खत्म हो जाती है। आखिरकार गांव वालों ने कब्र को फिर से सादा बना दिया और अपनी जिंदगी का मरकज अल्लाह को बना लिया। बच्चे जो ये कहानी देखकर बड़े हो रहे थे, उन्होंने सीखा कि सवाल करना गलत नहीं होता। गलत ये होता है कि बगैर सोचे किसी चीज को अल्लाह के बराबर समझ लिया जाए। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि शिर्क का रास्ता बहुत आहिस्ता होता है, मगर हिदायत का रास्ता भी हमेशा खुला होता है। बस दिल को सच की तरफ रखना होता है और मदद हमेशा सिर्फ अल्लाह से मांगनी होती है। अब आइए बात करते हैं मस्जिद की अहमियत पर, जो इस कहानी में भी मरकजी हैसियत रखती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जहां मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। ये जगह न सिर्फ रूहानी सुकून देती है, बल्कि समाजी इत्तेहाद को भी मजबूत करती है। मस्जिद में बैठकर हम अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात सीखते हैं। ये वो मकाम है जहां अमीर मुस्लिमीन बैठकर अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात सीखते हैं। ये वो मकाम है जहां अमीर मुस्लिमीन बैठकर अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात सीखते हैं। ये वो मकाम है जहां अमीर मुस्लिमीन बैठकर अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात सीखते हैं। ये वो मकाम है जहां अमीर मुस्लिमीन बैठकर अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान पढ़ते हैं और इस्लामी तालीमात सीखते हैं। ये वो मकाम है जहां अमीर मुस्लिमीन बैठकर अल्लाह की याद में गर्क होते हैं, कुरान